अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। ख़वातीन व हज़रात, ये जो वजीफ़ा आज हम आपको बता रहे हैं, ये कर्ज की अदायगी के लिए है। करोड़ों का कर्ज इंसान के सर पर चढ़ चुका हो, इस अमल की बरकत से अल्लाह के फजल व करम से करोड़ों का कर्ज जो है उतर जाता है। अल्लाह ताला हर किस्म के कर्ज से निजात अता फरमा देते हैं। ये इतना ज़बरदस्त और पुरतासीर और बाबरकत अमल है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन अमल बताने से पहले हमारा यही आपको पैगाम है, हस्बे साबिक की तरह, कि जैसे हम पहले आपको बताते आ रहे हैं कि भाई सबसे पहले हम अल्लाह के मुती और फरमा बरदार बने और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुती और फरमा बरदार बने। जब तक हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के गुलाम बनकर जिंदगी गुजारने का फैसला नहीं करेंगे, तब तक किसी भी किस्म का वजीफा, कोई अमल हमारे काम आने वाला नहीं है। इसलिए अगर अमलियात और तावीज़ात और इसी तरह दम दुरूद और इसी तरह वज़ाइफ और औराद और ज़िक्र अज़कार से हम 100% इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए लाजिम है कि जिसने ये आमाल अता फरमाए हैं, जिसने हमें ये वज़ाइफ औराद और अज़कार अता फरमाए हैं, हम पहले उसके गुलाम बनकर जिंदगी गुजारने का फैसला करें। और वो किसने अता किए हैं? वो किए हैं दो हस्तियों ने। एक अल्लाह, उसने हमें कुरान की सूरत में, कुरान की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आमाल अता फरमाए हैं, कुछ करने के लिए अहकाम अता फरमाए हैं, कुछ करने के लिए, और कुछ अहकाम अता फरमाए हैं न करने के लिए। इसी तरह दूसरी हस्ती हैं अल्लाह के बाद अल्लाह के लाडले रसूल, पैगंबर, नबी, महबूब, हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये दूसरी हस्ती हैं जिन्होंने हमें मसनून अज़कार अता फरमाए हैं, मसनून दुआएं अता फरमाई हैं और 24 घंटे की जिंदगी गुजारने का सलीका हमें अता फरमाया है। और अपना प्यारा और मुक़द्दस, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरमुल मकाम अपना उसवा हसना अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है। तो जब तक मैं ख़वातीन व हज़रात, मेरे भाइयों बहनों, अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, जब तक हम अल्लाह के अहकामात पर नहीं आएंगे, जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपनी जिंदगियों में उजागर नहीं करेंगे, तब तक कोई अमल, कोई वजीफा, कोई जिक्र, कोई विरद जो है हमारे काम आने वाला नहीं है। अगर हम अल्लाह पर ईमान ले आए, जिस तरह ईमान लाने का हक है, हम अगर अल्लाह से डरने वाले बन जाएं जिस तरह डरने का हक है, तो फिर कायनात में कोई चीज हमारी राहों में रुकावट नहीं बन सकती। इसलिए अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो, तुम ईमान लेकर आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। अब ये हुक्म किसको दिया जा रहा है? ईमान वालों को, मोमिनीन को, मोमिनात को, मुस्लिमीन को, मुस्लिमात को, कलमे वालों को, जो ये दावा करते हैं कि हम मुस्लिम हैं,
हम मोमिन हैं। उन मोमिनून, उन मोमिनात, उन मुस्लिमून और उन मुस्लिमात को अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमिनु बिल्लाहि व रसूली, तुम ईमान लेकर आओ अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर। और आगे क्या फरमाया, वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम, कि अल्लाह से डरो। क्यों? बेशक अल्लाह जो है सुन रहा है और जान रहा है। हमारे दिलों के अंदर जो जज्बात उभर रहे हैं, हमारे दिलों की जुबानें जो बोल रही हैं, इन्नल्लाह समीउन, उनको भी वो सुन रहा है। और जो हमारे दिलों के अंदर जज्बात उभर रहे हैं और हमारी ख्वाहिशात के जो समंदर पिन्हा हैं, एक एक हमारे दिल के जज्बे को, नीयत को, इरादे को, अज़म को, फैसले को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अलीमुन, वो जान रहा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वत्तकुल्लाह, मुझसे डरो, मुझसे डरो, क्योंकि इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक मैं अल्लाह सुन रहा हूँ, जान रहा। तो इसलिए ख़वातीन व हज़रात, हम अपने आमाल को पुरतसीर करने के लिए सबसे पहले इस बात को तय करें कि आइंदा के बाद अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करेंगे। जिन कामों के करने का हुक्म दिया है अल्लाह के रसूल ने, वो करने लग जाएंगे। जिनसे बाज रहने का हुक्म दिया है उनसे बाज रहने लग जाएंगे। आइए बढ़ते हैं आज के वजीफे की तरफ, बढ़ते हैं आज के अमल की तरफ, बढ़ते हैं आज के विरद की तरफ कि कौन सा वजीफा है कि जिसके करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है करोड़ों का कर्जा जो है उतार देते हैं। हर किस्म के कर्ज से, परेशानी से, जिल्लत से, रसवाई से, तंगदस्ती से, फकर से, मुफलसी से, गुर्बत से, इफलास से अल्लाह ताला जो है निजात अता फरमा देते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के वजीफे की तरफ। और वो वजीफा है मेरे भाइयों, सबसे पहले हमने कौन सा काम करना है? सबसे पहले हमने वुजू करना है। वुजू करके उसके बाद जो है हमने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर 11-11 मरतबा और दुरूद पाक के दरमियान में ये वजीफा करना है। 313 मरतबा ये वजीफा करना है, 313 मरतबा। और वजीफा क्या है? वो है अल्लाहुम्मा मगफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ये वजीफा है, ये अमल है। इसको 313 मरतबा पढ़िए और अल्लाह के फजल करम से पूरे यकीन के साथ पढ़िए, पूरे अल्लाह रब्बुल इज्जत पर एतमाद के साथ पढ़िए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर पूरे भरोसे के साथ पढ़िए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क़ के अंदर भी बरकतें अता फरमाएंगे और हर किस्म के कर्जे से भी निजात अता फरमाएंगे और हर किस्म की परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलात जो है उनसे भी अल्लाह ताला जो है रिहाई अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत का फहम अता फरमाए और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।